दरभंगा की राजनीति में इन दिनों लगातार भूकंप सा मचा हुआ है। लगातार प्रखंड में राजनीति की सरगर्मियां तेज थी, तो अब जिला परिषद के जिला कार्यालय में भी आज हलचल दिखा। यूं कह लीजिए कि दो युवा जिला परिषद ने जिला परिषद की राजनीति को पूरा पलट ही दिया। जिला परिषद के दो सदस्य कई महीनों से दरभंगा जेल में बंद थे। कल उनका जमानत हुआ। कल वो बाहर निकले लगभग शाम के 7 बजे और सुबह सुबह एक खबर आती है कि दरभंगा के जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी और उपाध्यक्ष ललिता झा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और इस अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में जो हायर अथॉरिटी होते, हायर अधिकारी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन खुद पहुंचे थे। उन्होंने पूरी मतदान की प्रक्रिया को देखा। कुल 27 जिला परिषद सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लिए, जिसमें श्रीमती रेणु देवी खुद भी एक सदस्य थी, वो भी वहां भाग ली। 26 जिला परिषद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन दिया, अपना मतदान दिया और इस प्रकार जिला परिषद की अध्यक्षा रेणु देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अविश्वास लग चुका। इसी प्रकार की स्थिति रही। उपाध्यक्ष के पद पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें 26 जिला परिषद पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया, जबकि उस समय जिस समय यह मतदान की प्रक्रिया करवाई जा रही थी, उस समय जिला परिषद की उपाध्यक्षा ललिता झा एब्सेंट थी, अनुपस्थिति थी। लेकिन दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया है और वो आज से लागू हो गया है। अब इसकी अगली जो प्रक्रिया होगी कि नया जिला परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्षा कौन होगी, इसका तिथि का निर्धारण होना है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बिल्कुल स्पष्ट था कि दो जिला परिषद युवा सदस्य जो जेल गए, उनका तेवर बड़ा गर्म दिखा। उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि यह वही जिला परिषद है और वही अध्यक्ष उपाध्यक्षा है। जब सदन चल रही थी उस समय पुलिस सदन में घुस करके दो जिला परिषद को उठा लेती है और जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष देखती रह गई, जबकि यह ऐसा संविधान नहीं है। जिला परिषद की बैठक जो आज हुई, उस बैठक में अमित कुमार ठाकुर और सागर नवोदिया, ये दो खास करके वो चेहरा है जिला परिषद की रणनीति को पलटने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन देखा है और कहीं ना कहीं यह बतलाने की कोशिश भी की है कि देखो हम कहीं ना कहीं शक्तिशाली हैं और आते ही जिला परिषद की अध्यक्षा और उपाध्यक्षा की कुर्सी को छीन लिया। ये कुर्सी को छीनने की पूरी जो रणनीति तैयार हुई होगी, वो केवल रात भर में तो नहीं हुआ होगा। इसकी रणनीति कहीं ना कहीं वो जेल में जब थे उस समय से ही तैयार हो चुका था। स्क्रिप्ट लिखा जा चुका होगा, उस स्क्रिप्ट का पालन हुआ और कुर्सी जिला परिषद अध्यक्षा उपाध्यक्षा की अब खतरे में लटक गई है। यूं कह लीजिए कि तत्काल वो कुर्सी से दूर है। अब नए प्रक्रिया से वोटिंग होगी। जिला परिषद के सदस्य का मत किनके पक्ष में आता है, ये निर्णायक होगा। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि लगभग 47 जिला परिषद सदस्य हैं और 27 आज प्रेजेंट हुए। 27 में से 26 ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में दोनों पद के लिए वोट दिया। अब कारण बहुत लंबी चौड़ी कारण भी बताया गया, लेकिन जो जिला परिषद के अध्यक्ष थी वो अपना वोट नहीं डाले, ऐसा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा। जब जिला परिषद के अध्यक्षा बाहर निकल रही थी उस समय मीडिया ने जब पूछा कि क्या हुआ, क्या कुछ निर्णय, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव तो लागू हो गया है, लेकिन पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत से वो वापस भी आएगी। जब उनसे पूछा गया कि इतना विश्वास से कहना ये कितना उचित है और क्या इसके पीछे का कारण है, तो वो सवाल से मुकरते हुए वहां से निकल गई। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी राजीव रोशन और सागर नवोदिया, खास करके जो निर्णायक है इस पूरे राजनीति के पलटफेर में। और उसके बाद अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी को सुने। 27 सदस्य थे, अध्यक्ष लगा करके 27 सदस्य थे। 26 सदस्य ने वोटिंग किया। 26 में 26 अध्यक्ष और 26 उपाध्यक्ष के प्रति वोटिंग हुआ है और सभी उनके प्रति, दोनों के प्रति अविश्वास जताया और विश्वास है जो वो लोग जल्दी ही मेरे फिर से पद पर बने रहेंगे। हम लोग विश्वास से करें। क्या कारण है इसके पीछे? कोई कारण नहीं है, ये सब कोई कारण नहीं है। फिर मैं आऊंगी और फिर मैं जीतूंगी और फिर आप लोग को मैं बधाई जी। आज इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, आज की जो यह बैठक थी उसमें पहला ही एजेंडा था कि जिला परिषद में जो अराजकता का माहौल है,
जिला परिषद सदस्यों का जो मान सम्मान नहीं होता है। इन एजेंडों पे जब चर्चाएं हुई तो तमाम उपस्थित सदस्यों ने जिस तरीके से जिला परिषद सदस्य को जेल भेजा गया और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, पुलिस बल, जिला परिषद के लिए वह काला दिन था, पुलिस बल चलती हुई सदन की कार्रवाई में सदन के अंदर प्रवेश कर गई। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया, भ्रष्टाचार का विरोध किया, इस काले कारनामे का विरोध किया, तो हम लोगों को जबरन पकड़ के जेल भेज दिया गया। तो उसके बाद भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा कोई भी संज्ञान न लेना उनकी असक्षमता का परिचायक है। और इस तरीके से उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से उनके विरोध में जो है सो लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया और 26-0 से जो है सो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। जेल से भी चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? अब देखिए, मतदान की प्रक्रिया है, विभागीय कार्रवाई है, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगी, तो उसमें हम लोग विधिवत भाग लेंगे। जेल से आते ही आपने बहुत बड़ा खेल कर दिया, क्या इंतजार इसी का हो रहा था? निश्चित, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। वो लोग दमन के तमाम चरम पे पहुंच गए, यहाँ तक कि जेल भेज दिए और जिला के तमाम पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग इस साजिश में थे कि कैसे मिथिलावादियों को अंदर रखा जाए। लेकिन हम तमाम जिला परिषद सदस्यों के, अपने संगठन के तमाम साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम वहाँ थे, लेकिन हमारा जो मिशन था उस मिशन पर वो लोग लगे रहे और हम लोग आज जो है सो आधी दहलीज पर पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में पूरी दहलीज पे पहुंचेंगे, खुशियां मनाएंगे और आप लोगों को भी मिठाई। इसे ये नहीं माना जाए सागर नवदिया अमित ठाकुर का ये शक्ति प्रदर्शन है। अब आप जिस रूप में ले चलिए। लाए गए और विश्वास प्रस्ताव पर आज इस सभागार में 27 सदस्य उपस्थित थे। प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए और विश्वास प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष जो रेणु देवी जी हैं, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनके द्वारा अपना बचाव कथन आरोपों के बिंदु के बारे में रखा गया। सभी आरोप पढ़ करके सुनाए गए सभी सदस्यों को। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो लाए गए थे, चर्चा हुई, उनके द्वारा बचाव में अपने कथन रखे गए। उसके उपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित 27 सदस्य में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन की प्रक्रिया गुप्त मतदान की पद्धति से उनके द्वारा भाग लिया गया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी स्वयं 26 बहेरी क्षेत्र से, उनके द्वारा स्वेच्छा से मत विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। 26 सदस्यों के मतदान के उपरांत मतगणना की गई। 26 में से 26 मत और विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, उनको हटाए जाने के पक्ष में डाले गए। 0 मत और विश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में, हटाए जाने के विपक्ष में डाले गए। इस प्रकार 26-0 से जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी जी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। पुनः आरोपों की विवरणी पढ़ के सुनाई गई। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा के संदर्भ में उस पर चर्चा हुई सभी सदस्यों के द्वारा। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी जी आज इस बैठक में उपस्थित नहीं थी। तदोपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। उपस्थित 27 सदस्यों में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी 26 बहेरी, उनके द्वारा स्वेच्छा से मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। मतदान के बाद मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। 26 मत में से 26 मत श्रीमती ललिता झा उपाध्यक्ष को हटाए जाने के पक्ष में डाले गए। 0 मत उसके विपक्ष में डाला गया। इस प्रकार से 26-0 से श्रीमती ललिता झा के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। धन्यवाद। क्या अगले अब जो डेट फिक्स होगा उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी नियम? अभी हम लोग आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी कार्यवाही और उसका जो प्रतिफल है उसे हम आयोग को भेजेंगे। वहाँ से तिथि निर्धारित की जाएगी
तिथि निर्धारण के उपरांत जैसी प्रक्रिया है वो उसमें मतदान में वो हिस्सा ले सकते हैं जो आपने प्रश्न पूछा। पुनः कब चुनाव होगा सर, इसका कोई वो तिथि आयोग के स्तर से निर्धारित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।